हम सभी का सौभाग्य है कि हमारी अनंत पुण्यवाणी की बदौलत हमारा जन्म इस जिन शासन में हुआ और इस पंचम आर्य में वीरत्हुई के माध्यम से जम्बू स्वामी की प्यास से उपजा और सुधर्मा स्वामी की भक्ति से निर्झरित जो वीरत्हुई का अमृत है, और इस वीरत्हुई के अमृत के माध्यम से हमको हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर से जो आत्मीय संबंध बनाने का मौका मिला है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। अपने परमात्मा के साथ यात्रा करना, उनके साथ रहना, उनके सानिध्य का अनुभव करना, ये अपने आप में अनूठा भी है और ये अपने आप में अद्भुत भी है। हम सबको, जो यहाँ बैठे हैं वो भी, जो ऑनलाइन से जुड़े हैं वो भी, जिन जिन को वीरत्हुई के माध्यम से प्रभु महावीर के साथ साथ चलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बेशक वो सिद्धालय में है, लेकिन भावों के जरिए, भावनाओं के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से एक भक्त भगवान से जुड़ सकता है। भक्ति की यही शक्ति है, भक्ति की यही ताकत है कि भक्त और भगवान के बीच में एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। भक्ति के बिना व्यक्ति न भक्त होता है और भक्ति के बिना न व्यक्ति भगवान से जुड़ पाता है। और एक सुंदर परंपरा, ये कम सौभाग्य की बात नहीं, इस युग के जो प्रथम आचार्य हैं उनकी मुख से निकलने वाली ये पवित्र जिनवानी है, जिसमें जिनेंद्र देव प्रभु महावीर को अपनी भक्ति से उड़ेला है, उतारा है। उसमें हम प्रवेश करें। ये जो तलाश है, ये जो तमन्ना है, ये जो आरजू है, ये जो जुस्तजू है, ये कितने दिल से निकले हुए शब्द हैं। ये दिल के करीब है ये शब्द। जब हमारी आंखें अपने दिलवर को ढूंढती हैं तो हमें दुनिया नजर नहीं आती। जब हम अपने प्रभु के बारे में ही सोचते हैं तो हमें संसार की याद नहीं आती। जब हमारे रोम रोम में, रोए रोए में, खून खून के कतरे कतरे में
जब उसी की धुन लग जाती है, उसके बिना जब हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, उसके बिना यह जीवन हमें निस्सार मालूम देने लगता है, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे श्वासों के बिना हम कभी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार है प्रभु, तुम्हारे बिना हम इस आत्मा में परमात्मा का कोई भाव पैदा नहीं कर सकते। आप ही हो जिसकी वजह से ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। और सुधर्मा स्वामी हम सभी को, जम्बू स्वामी सहित हम सभी को अपने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर से जोड़ रहे हैं। किसके माध्यम से? वीरथुई के माध्यम से। ये वीरथुई, वीर स्तुति अद्भुत है। लीजिए, आज हम 8वीं गाथा में प्रवेश करते हैं। ये 8वीं गाथा भी, ये देखा जाए तो 6, 7, 8 जहाँ भी तुम महसूस करोगे, यहाँ पर एक चीज़ का अक्षर प्रयोग हुआ है, उसका नाम है प्रज्ञा। यहाँ पर भी आया है, से पन्नया खैसाय रेवा महो दहिवावी अनंत पारे अनाइलेवा एकसाय मुके सक्केव देवाहि वै जुईमं सक्केव देवाहि वै जुईमं। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। से पन्नया अक्षय साय रेवा महो दही वावी अनंत पारे अना इले ए कसाई मुके सक्केव देवाहि वै जुईमम। इसको 4 लाइनों में पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ करते हैं। जिस तरह अपार सागर, जिस तरह अपार सागर वह स्वयंभू रमण है, त्यों अखिल विज्ञान में वह वीर सन्मति श्रमण है। त्यों अखिल विज्ञान में वह वीर सन्मति श्रमण है। कर्म मुक्त कसाय निर्लिप्त धन्य उनकी पवित्रता, देवपति श्री सक्र समदुति की है अनंत विचित्रता। से पन्नया अक्षय सायरेवा, से यानी वे यानी भगवान महावीर, वे पन्नया, पन्नया यानी प्रज्ञा से,
अक्षय सायरेवा, अक्षय सागर हैं, अक्षय सागर, एक ऐसा सागर जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका जल कभी खत्म नहीं होता। अक्षय सायरेवा सागरेवा, वे प्रज्ञा के अक्षय सागर हैं। उपमा दी है महोदही वावी अनंत पारे। महोदधि, महोदधि यानी जो जल का भंडार है, महोदधि, महाउद्धधि, ये दो शब्दों को जोड़ के बना है महोदधि। महाउद्धधि यानी जहां पानी ही पानी, जल ही जल है, महाउद्धधि। वह वावी अनंत पारे, अनंत पारे यानी जिसका कोई पार नहीं है, जिसका कोई किनारा नजर ही नहीं आता। यूं देखो तो भी नजर नहीं आवे, कोई किनारा नजर नहीं आवे, और कोई गहराई में जाए तो उसका तल नजर ना आए। इसको कहते हैं अतुलनीय, जिसका कोई तल ही नहीं है। नहीं तो हर चीज का एक तल होता है, कुएं का भी एक स्रोत होता है, एक तल होता है। समुद्र का कोई तल नजर नहीं आता है। महोदही वावी अनंत पारे। और फिर अना इलेवा ए कसाई मुक्के। अना इले उसको कहते जिसमें कोई गंदगी नहीं है, निर्मल है। उसकी उपमा स्वयंभू रमन से दी है। समुद्र में स्वयंभू रमन एक समुद्र है, उसके साथ सुधर्मा स्वामी ने अपने परमात्मा के ज्ञान की तुलना की है। जबकि स्वयंभू रमन की भी कोई ना कोई हमें सीमा नजर नहीं आती है, लेकिन सीमा तो उसकी भी होगी। लेकिन इस आत्मा के ज्ञान की, परमात्मा के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उसे हम सीमा में नहीं बांध सकते। वो असीम है, असीम है। वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। और अलौकिक को लौकिक भाषा में बोलना बहुत मुश्किल है। मैं ये जो भाषा बोल रहा हूँ ये लौकिक भाषा है, यह आम इंसान की भाषा है। इसको हम लौकिक भाषा कहते हैं, संसारिक भाषा कहते हैं, सामाजिक लैंग्वेज, सोशल लैंग्वेज। इसका अपना एक व्याकरण है, इसका भी एक कायदा है, उसकी भी एक नियमावली है, उसका वो सब चीज़ है, उसकी एक मर्यादा है। इसलिए शब्दों की एक सीमा होती है। लेकिन हे प्रभु, तेरा ज्ञान तो अद्भुत है, तुम अद्भुत हो। इसलिए कहते हैं अगर गहराई में जाओ, महावीर ना कथन की विषय वस्तु हैं, ना उन्हें कहा जा सकता है, ना उन्हें सुना जा सकता है। सुनने की भी एक सीमा है, यानी शब्दों की एक सीमा है, बोलने की भी एक सीमा है। वो कथन और श्रवण, वो वक्ता और श्रोता का संबंध, वक्ता और श्रोता का विषय नहीं है महावीर, वो उसके पार है, वो अद्भुत है। तो फिर सवाल पैदा हुआ, जब उनको कथन और श्रवण ही नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? उसके अंदर डूबने के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए शब्द आया मनन। क्या शब्द है? मनन। और देखिए इस मनन के अंदर भी क्या गजब का खेल है। मन कहां कहां लग जाता है। इसकी शुरुआत होती है नमन से। नमन, झुकना चाहिए। जो नमन करता है फिर वो मनन करता है।
जब वो मनन करता है फिर वो अमन हो जाता है। अमन, अमन कहते हैं, आपने देखा होगा सुख चैन और अमन किसको कहते हैं? मन का उपयोग कब तक है? मन का उपयोग सबसे पहले नमन करना सीखो, क्योंकि नमन जब तक नहीं करोगे मनन कर ही नहीं सकते। मनन करने से पहले नमन करना सीखिए। जब नमन गहरा होगा तो मनन भी गहरा होगा, जब मनन गहरा होगा तो फिर अमन आ जाएगा। अमन कहते हैं चैन को, सुकून को। अमन, अमन का मतलब जहां मन नहीं है, जहां मन का अभाव है उसको अमन कहते हैं। जहां जहां मन है वहां वहां गमन है। गमन, चलते रहो। ये मणि तो खींच खींच के लाता है, कभी कहीं जाऊं, कभी कहीं जाऊं, कभी कहीं जाऊं। मन ही तो हमें चला रहा है। ये मणि तो हमें चैन से बैठने नहीं दे रहा है। और ये मन जब तक है, देखो मन के साथ ही सारा खेल जुड़ा हुआ है। मोहनीय कर्म भी और मैत्री भाव भी, मतलब इसके साथ भी यही शब्द जुड़ा हुआ है। मन के साथ मोहनीय कर्म जुड़ा हुआ है। मोहनीय कर्म कब कमजोर होता है? जब हम नमन करना शुरू करते हैं, जब हम झुकना शुरू करते हैं। झुकते हम कब हैं? जब सामने वाले को हम अपने से श्रेष्ठ मानना शुरू करते हैं, सामने वाले को हम अपने से बड़ा मानना शुरू करते हैं, वहाँ नमन शुरू होता है। नमन शुरू होने का मतलब है कि आपका अहंकार कमज़ोर होने लगता है। आपका अहंकार जब कमज़ोर होने लगता है तब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर से प्रकट होनी शुरू होती हैं, उसको हम मनन कहते हैं। मनन, और मनन का जो आखिरी अंतस्थल है, आखिरी स्तर है, वो फिर अमन में चेंज हो जाता है। मन, नमन, मनन करते 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 मन खो जाता है, और जब मन खो जाता है तब हम अमन हो जाते हैं। जब हम अमन हो जाते हैं तब हम अरिहंत हो जाते हैं। महावीर नमन से अमन तक पहुँचे हैं। कईयों का नाम भी अमन होता है, नमन भी होता है ना जी। कईयों का नाम तो मनमोहन भी होता है, पर लेकिन कईयों का नाम तो महावीर भी होता है। हाँ, और महावीर माथा चढ़ा रहे। और यहाँ पे तो मैंने ऐसे भी महावीर देखे हैं, उनकी माँ की जगह उनकी घरवाली त्रिशला हुए। मन बोले ये तुमने क्या कर दिया? हमारी घरवाली का नाम त्रिशला, मेरा नाम महावीर। अब महावीर की घरवाली त्रिशला कब से होने लगी? पर लेकिन चलो इन नाम के चक्कर में मैं नहीं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, पर लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ कि से पन्नया अक्षय सागरेवा, महावीर कथन और श्रवण का विषय नहीं है, मनन का विषय है। मनन का विषय ये है कि जिसको मान लिया मान लिया। कबीर साहब एक बड़ी गहरी बात कहते हैं, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। बड़ी गजब की बात कही उन्होंने, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। जो अपना घर फूकने की हिम्मत रखता है, जो अपने अस्तित्व को विलीन करने की हिम्मत रखता है, वही हमारे साथ चल सकता है, वही परमात्मा के रास्ते पर चल सकता है। परमात्मा के रास्ते में अगर चलना है तो भैया उसके लिए तो डूबना पड़ेगा। इसके लिए एक गहरी बात और कही कबीर साहब ने, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माही। वाह, अद्भुत। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भुई धरे तब घर बैठे ना माही। यानी ये जो प्रेम का घर है, ये तो घर है प्रेम का,
खाला कहते हैं मौसी को। ये मौसी का घर नहीं है, ये खाला का घर है। खाला यानी जहां खाली करना है, जितना कुछ अंदर भरा हुआ है, जब तक उसे खाली नहीं करोगे, ये मौसी का घर नहीं है। क्योंकि मौसी इसलिए कहते कि एक तो एक माँ की बहन हो गए, है ना, उसी को कहते ना मौसी। माँ तो नहीं लेकिन माँ जैसी, तभी उसका नाम है मौसी। मौसी यहाँ काम वाली को भी बोल रहे हैं, काम वाली को मौसी कहते हैं। अब उसको मौसी कह ले क्या, मतलब तुम थोड़ा बहुत फर्क होता है इसके अंदर, मौसी मौसी जो भी कुछ समझ लो। पर यहाँ पे बोल रहे कि खाला का घर नहीं, ये मौसी का घर नहीं है। यहाँ तो शीश उतारना पड़ता है, यानी अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है, यानी अपनी खोपड़ी रखनी पड़ती है। अपनी जितनी भी मान्यताएं हैं, जितनी भी धारणाएं हैं, सब उतारनी पड़ती हैं, रखनी पड़ती हैं। क्योंकि प्रेम में मान्यताएं नहीं चलती, प्रेम में धारणाएं नहीं चलती, प्रेम में यह नहीं चलता कि मैं बचना चाहिए, नहीं ना। जो अपने को मिटाने को तैयार हो, अपने अहंकार को, अपनी मान्यताओं को मिटाने को तैयार हो, वही शीश उतार सकता है। और जो शीश चढ़ाने को तत्पर हो, वही उसके घर तक जा सकता है। यानी सिद्धालय में वही जाता है, सिद्धालय में वही जाता है जिसका शीश निकल जाता है, जिसका अहंकार निकल जाता है। इसको हम कहते हैं जो निर्विचार हो जाता है, जो निर्विकार हो जाता है, जो शून्य हो जाता है। शून्य, कुछ नहीं, शून्य अवस्था, जहां कोई कुछ धड़क नहीं रहा है। कितना शांत व्यक्ति होता है। हमारी तो धड़कनें तो वक्त के मुताबिक और सोच के अनुसार कम ज़्यादा होती रहती है। हाँ, तभी तो समाइक की प्रेरणा दी। सबसे पहले प्रेरणा क्यों दी समाइक की, कि पहले इस मन को, विचार को, इसको कंट्रोल में करो। हाँ, क्योंकि आप कभी भी देखना, जब आप प्रेम में होते हो तो आप बिल्कुल रिलैक्स में होते हो, बिल्कुल शांत होते हो जब प्रेम में होते हो आप। लेकिन जब किसी विकार में होते हो, किसी अहंकार में होते हो, किसी डर और भय में होते हो, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, जो भी 4 संज्ञाओं के अधीन हो जाते हो, तो आपका मानसिक संतुलन शांत नहीं रहता। आप अस्त व्यस्त रहते हो, मतलब ऐसे रहते हो, मतलब अस्त व्यस्त समझ लो। आप कहीं शांत स्थिति में नहीं हो। लेकिन जैसे ही आप प्रेम में होते हो, प्रेम में यानी निर्विकार होते हो, वहीं आप शांत हो जाते हो। ये तभी प्राप्त हो सकता है जिसने अपनी खोपड़ी समर्पित कर दी, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं सोचूंगा। और जैन शासन में यही विशेषता, मतलब तभी कह रहा हूं कि समाइक की पट्टियां भी बड़ी अद्भुत हैं, उनमें कभी फिर जिक्र करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी आप लोग एक बात और कहते हो कि आदमी दुख में परेशान होता है, लेकिन कभी कभी तो सुख में भी आदमी असंतुलित हो जाता है। और जिसका हार्ट का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, पहली बात तो उसे नींद की गोली दे, वो जो भी इंजेक्शन देते हैं बेहोशी का, उनका तू सोया रहे, सोया रहे। कि उस जगेगा, सोचेगा, सोचेगा। ये बेचारा हार्ट अभी टांके लगाए हैं किसी तरह, ये टांके कभी भी खुल सके हैं, तो टांकों एडजस्ट करने के लिए उसको सुला देते हैं, तो सोया रहे। उठेगा, उत्पात मचावेगा, उठेगा, सोचेगा, यूं यूं देखेगा, कौन आयो कौन गयो, कोई है कि नहीं, मैं हूं या नहीं, इन पता नहीं किन लफड़ों में पड़ेगा। तो कहते जिसका ऑपरेशन होता है उसको केवल बुरी खबर सुनने को ही मना नहीं करते, उसको कोई खुशखबरी सुनने को भी, क्योंकि आदमी कभी कभी सहन नहीं कर पाता। हाँ, हुई एक बार घटना, एक मजदूर की 1 लाख की लॉटरी निकल गई, 1 लाख की
1 रुपए की टिकट लिया करता था, 1 लाख की लॉटरी निकल गई। उसकी सूचना मिली उसकी घरवाली को। घरवाली ने जैसे सुना 1 लाख की लॉटरी निकली है, वो तो डर गई। वो सोचने लगी कि मेरे पति को अगर पता लग गया 1 लाख की लॉटरी निकली है तो कहीं खुशी के मारे, तुम भी तो बोलो, आदमी खुशी के मारे भी मर जावे हैं। मत जब कुछ ऐसा हो जाए जब जिसकी कोई कल्पना नहीं, वो तो इतनी डर गई। वो कहे कि वो अभी तो बाहर गए हैं, अभी वो आने वाले हैं। तो सामने एक चर्च था, चर्च में एक पादरी था। पादरी के पास वो दौड़ी दौड़ी गई, हाँफते हाँफते कहा कि फादर फादर क्या हुआ, बहुत मुसीबत आ गई। क्या हुआ कि पति की 1 लाख की लॉटरी निकल गई। तो इसमें मुसीबत की क्या बात है? कि तुम्हें नहीं पता, जिस बंदे ने कभी 2 का नोट नहीं देखा हो, उसको पता लग गया कि 1 लाख की लॉटरी निकल गई तो मर जाएगा खुशी के मारे। तो क्या करूं? कि किसी तरह तुम संभालो इसको, इस कंडीशन को संभालो, घर पधारो, कुछ इस तरह का कुछ करो कि उसे खबर भी लग जाए, और खबर इस ढंग से दो, इस ढंग से दो कि उस खबर को वो हजम कर जाए। ठीक है ठीक है, तू चल मैं आता हूँ। वो गई, पादरी भी बैठ गया कुर्सी डालकर। इतने में वो बेचारा सिर के ऊपर गट्ठर लेकर के गीत गाता हुआ मस्ती में आ रहा। गट्ठर फेंका, पानी पिया, फादर को देखा। फादर आप? हाँ। ओ हो मजा आ गया जी, सुबह सुबह आपके दीदार हो गए। आज इस गरीब खाने में आने का कोई वजह है? तो बस मन किया कि भगत से मिल आते। ओह बहुत अच्छी बात है। उसने कहा अनारकली जरा चाय बना। वो बेचारी चाय बनाने लगी। उसकी अनारकली की धड़कनें तेज हो रही। पता नहीं पादरी किस ढंग से समझाएंगे, किस ढंग से समझाएंगे। पादरी बोला बैठो, आज बड़े सुंदर नजर आ रहे हो। हैं जी? हाँ बड़े सुंदर नजर आ रहे हो, बड़े खुश हो, क्या बात है? बस कृपा है, मौज है यीशु की, उनकी मेहरबानी है। हम तो गरीबी में भी मस्त रहते हैं। एक बात बता, बाई चांस मैंने सुना है कि तू लॉटरी खरीदता है। हाँ 1 रुपए की लॉटरी खरीदता हूँ, और लगनी लगानी तो कुछ है नहीं, पर खरीद लेता हूँ। उन्होंने कहा चल सपोज कर, ऐसा महसूस कर, बाई चांस 1 लाख की लॉटरी तेरी निकल जाए तो तू क्या करेगा? तो बोला जी 50,000 आपको दूंगा। इतना सुनती पादरी मर गया। पादरी और मर गया, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था, उसने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे, वो लुढ़क गया। फादर तो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी कभी खुशखबरी भी हमारे जीवन के लिए घातक बन जाती है। और ये कब घातक बनती है? जब हमारा मानस संतुलित नहीं रहता है। उस मानसिक संतुलन बनाने के लिए ये विरत्थुई की जो आराधना की जा रही है, करवाई जा रही है, भगवान महावीर का जो आंतरिक व्यक्तित्व है, जो अंतर यात्रा है, परमात्मा की जो खासियत है, परमात्मा का जो स्वरूप है, आत्मा की जो गहराई है, उससे किस शानदार तरीके से सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को, और जम्बू स्वामी के माध्यम से हम सभी को जो भगवान के दीदार करवा रहे हैं, इसके लिए हम सुधर्मा स्वामी का अनंत अनंत उपकार मानते हैं। जम्बू स्वामी की उस जिज्ञासा को हम नमन करते हैं। तो एक चीज और, एक दोहा और आता है, मुझे अच्छा लगा वो, जिन खोजा तिन पाइया
गहरे पानी पेठ, हो बुराई ढूंढन गई रही किनारे पेठ। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेठ, हो बुराई ढूंढन गई रही किनारे बैठ। ये दोहा रहीम का है और बड़ा गहरा है ये दोहा। इसकी मैं तुम्हें एक चीज़ बतलाता हूँ, ये किस प्रसंग के ऊपर उन्होंने ये दोहा लिखा है, उस प्रसंग को भी उन्होंने उपस्थित किया है। तो कहते हैं कि एक बार एक गांव वालों को सागर की गहराई जानने की उत्सुकता पैदा हुई। सागर की गहराई जानने की एक ललक पैदा हुई कि सागर की गहराई कितनी है, इसको देखना चाहिए। तो गांव के कई लोग आ गए, कोई धागे में पत्थर बांध के लाया, कोई बड़ी सारी लकड़ी लाया, कोई छड़ी लाया, कोई तिनका लाया, पता नहीं क्या क्या लाया। कोई यूं देख रहा, कोई यूं देख रहा। जिसके पास जो जो साधन थे, कोई कहने लगा गहराई इतनी है, कोई कहने लगा गहराई इतनी है, कोई कहने लगा इतनी है। वहाँ इतनी चर्चा हो गई, ये नहीं पता चला गहराई कितनी है। कोई कह रहा है इतनी है, कोई कह रहा, और जिसके पास जितना पैमाना है, जितनी नापने की चीज है, वो उतना ही तो नापेगा। जो भी मापक यंत्र है, नापने का यंत्र है, उतना ही तो नापेगा। तो कहते कि उस गांव के अंदर 2 नमक के पुतले भी थे, 2 नमक के पुतले भी थे। वो भी उस भीड़ में आए और लोगों को सागर की गहराई की चर्चा सुनते देख करके उनके अंदर भी उत्सुकता पैदा हुई। यार, पर उनके पास कोई पैमाना था नहीं, नापने का कोई यंत्र नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, और नापना जरूर है, क्योंकि लोगों की उत्सुकता को देख करके उनके अंदर भी उत्सुकता जागृत हो गई और उनके अंदर एक संकल्प पैदा हुआ कि इसकी गहराई नापने के लिए अगर जिंदगी को भी दांव पर लगाना पड़े तो हम जिंदगी को भी दांव पर लगा देंगे। वो थोड़ी दूर हट गए। उन्होंने सोचा कि हम दौड़ लगाएंगे और दौड़ लगाकर सागर में छलांग लगाएंगे। हम किनारे पर नहीं, छलांग लगाएंगे और अद्भुत करेंगे। जीवन को बचाएंगे नहीं, जीवन को दांव पर लगाएंगे। तो कहते कि दोनों पुतले जब दौड़ लगाने लगे तो जितने लोग वहां खड़े हुए थे वो घबरा गए, वो समझ गए, उनकी इंटेंशन को समझ गए कि लगता है ये छलांग लगाने वाले हैं। तुरंत कहने लगे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो? अगर छलांग लगाओगे तो मर जाओगे तुम। वो चिल्लाते रहे, लेकिन जिन्होंने सागर की गहराई नापने का संकल्प कर लिया, उनको लोगों के शोर शराबे से क्या लेना। इतनी जोर से दौड़ लगाई, छलांग लगा दी, जितने भी लोग खड़े थे सभी के मुंह से निकला आह, ये क्या हो गया। फिर देखने लगे कि रुको, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। पल बीते, घड़ियां बीती, घंटे बीते, सांझ हो गई, लेकिन वो पुतले वापिस नहीं आए। गांव के लोगों ने सोचा यार इतनी गहराई है, अब तो रात हो गई, चलो कल सुबह आएंगे, क्या पता वो सुबह आए। और वो बेचारे सारे के सारे गांव वाले सुबह फिर आ गए कि चलो पुतले आएंगे और सूचना बताएंगे। दोपहर हो गई, तब एक समझदार आदमी कहीं से आ गया। उसने कहा कि वो कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो पुतले अब वो पुतले खुद अब सागर बन गए। जो खुद सागर बन गया वो कहीं अलग से कहां से आएगा। तो ये तीर्थंकर वो हैं जो परमात्मा के सागर में डुबकी लगाने को चले गए, और डुबकी लगाई तो ऐसी लगाई कि आत्मा से परमात्मा बन गए।
ये वो डुबकी है जो आत्मा को, इसलिए कहा कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो डूबना पड़ता है, ये सिर दांव पर लगाना पड़ता है। और लोग अपने आप को बचाना भी चाहते हैं और भगवान को पूजना भी चाहते हैं। ये दो तरफा की जिंदगी जो है ना, हम लोग क्या कहते हैं कि हम घर में भी रहें और भगवान भी बन जाएं, ना, ये तो नहीं हुई। तभी तो कहते हैं कि दो नावों की सवारी और दो घोड़ों की सवारी कभी पार होती ही नहीं है। लेकिन हम लोग लगे हैं, लेकिन बहुत सारे केवली हो गए हैं, बहुत सारे तीर्थंकर हो गए हैं जो हमसे, हमारी सोच से बहुत अलग थे। उन्होंने एक संकल्प किया कि आत्मा के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है? हमें ऑफिस के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमें कोठी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमें बीवी बच्चों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप ये देखो तो सही, हो सकता है पुण्यवानी की वजह से, इस महापुरुषों के संयोग की वजह से आपकी पुण्यवानी जागृत हो जाए। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर जो तमन्ना थी वो पूरी हो जाए, जो तुम चाहते थे वो बन जाओ। लेकिन तुम सेठ बन सकते हो, तुम बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हो, बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हो, बहुत बड़े ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन कभी तुम परमात्मा तो नहीं बन सकते। परमात्मा बनने के लिए परमात्मा में ही डूबना पड़ता है। तो फिर एक सवाल पैदा हुआ, आगे पूछा, महोदही वावी अनंत पारे, एक सवाल और पैदा हुआ कि आत्मा, परमात्मा तो बन सकता है, आत्मा में अनंत सुख है, तो फिर वो मिलता क्यों नहीं? इसकी एक वजह है, बताओ। आत्मा परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, फिर भी हम परमात्मा क्यों नहीं बन पाए? इस आत्मा में अनंत सुख है, लेकिन फिर भी हम सुखी क्यों नहीं बन पाए? इसका कभी सवाल ढूंढा आपने? इसका सवाल कभी पूछा आपने आपसे, मैं सुखी क्यों नहीं? जबकि अनंत आनंद, अनंत सुख मेरे अंदर है, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों? क्यों? छोटी छोटी बातों में मैं क्यों उलझ जाता हूं? ये दुनिया की छोटी छोटी टिप्पणियां क्यों मुझे इतनी व्यथित, इतनी परेशान करती हैं? कभी आपने अपने आप से नहीं पूछा? इसकी एक ही वजह है, क्या? अज्ञान। अज्ञान। हुआ एक बार, 7 दोस्त थे गांव से, एक ही गांव में 7 दोस्त रहते थे। वो तीर्थ यात्रा पर निकले, बीच में आ गई नदी, नदी में बहाव था और उनमें इतनी पक्की प्रगाढ़ दोस्ती थी कि हम मिलके पार करेंगे। तो उन 7 ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े और नदी को पार कर गए। पार करने के बाद उनमें एक ख्याल हुआ, यार नदी बहुत बड़ी थी और बहाव भी था, लेकिन हम चलो पता तो कर ले कि जितने निकले थे उतने हैं कि नहीं। अब वो एक ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 भाई निकले तो हम 7 थे। वो सोचने लगे भाई 6 कैसे रह गए? अबे तुझे गिनना नहीं आया, मैं गिनता हूं। दूसरे ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। वो अपने को नहीं गिन रहा, बंदा अपने को गिन नहीं रहा, सामने वाले को गिन रहा, तो 6 ही बैठ रहे। 7 ने गिन लिया, लेकिन रहे वो 6 के 6 ही। यार एक बंदा चुपचाप कब निकल गया हाथ से, कहां बह गया नदी में। वो सब किनारे पर आकर रोने लगे, ऐसे रोने लगे जैसे कोई मर गया हो। हाय रे, निकले 7 रह गए 6, निकले 7 रह गए 6। इतने में कोई दूसरा आ गया वहां। उन्होंने सुना क्या बोल रही है,
निकले 7 रह गए 6, पर हैं तो ये 7। क्या हुआ? बर्बाद हो गए। मारा एक बंदा हाथ से निकल गया। क्यों? नदी पार कर रहे थे। तो उसने कहा अगर मैं तुमको 7 कर दूं, हे तुम तो फिर तो हमारे भगवान हो, तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे कि चलो लाइन में खड़े हो जाओ 7। और एक सोटी पास में थी, एक जोर से मारी और बोला 1, हाँ 1, दूसरे के मारी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7वां बोला मुझे मत मारियो, मैं ही हूं 7वां, मैं ही 7वां हूं, मैं भूल गया था। तो आप ये देखिए वो इतने खुश हो गए कि तुम तुम्हारे भगवान हो, हमको 7 कर दिया। वो 7 तो ऑलरेडी थे, लेकिन जो अपने आप को नहीं गिन रहा है, इसी की वजह से वो, तो हम भी दुनिया को ढूंढ रहे हैं, दुनिया को खोज रहे हैं, उसके पास ये, उसके पास ये, उसके पास ये, उसके पास ये भूल गए कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास तो परमात्मा है। लेकिन ये अज्ञान जो है हमको हमारे ही स्वरूप की जानकारी नहीं देता है। और भगवान वो हैं जो इस अज्ञान, मिथ्यात्व, मोहनी और अंतराय से पार निकल गए और अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो गए